हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉरल के बाकी के टूल्स को। तो पहला टूल इसमें आता है शेडो का। तो इसके लिए हमें कोई शेप चाहिए। शेप लेके इसमें हम कोई कलर कर देते हैं। तो ग्रीन कर दिया हमने। अब हमें इसके पीछे शेडो चाहिए तो ये ऐसे आ जाएगी। अगर हमें ग्लो इफेक्ट चाहिए तो ऐसे लाएंगे तो ये थोड़ा ग्लो आ जाएगा। टॉप बॉटम राइट जैसे भी करना चाहें हम वैसे कर सकते हैं। अब इसी में आता है कॉन्टूर। कॉन्टूर के लिए भी हमें तीसरा बॉक्स चाहिए। इसमें क्या होगा कि बॉक्स बना सकते हैं हम इसी साइज का। जैसे मुझे ये बॉक्स यहाँ चाहिए तो यहाँ बना दिया मैंने। फिर मुझे इसमें चाहिए तो मैंने इसमें भी बना दिया। तो ये ऐसे वर्क करता है। जैसे हमें कोई बॉक्स वाला इफेक्ट चाहिए तो हम उसमें ये अप्लाई करते हैं। अब इसमें आता है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल के लिए पहले हम कोई भी लाइन बना लेते हैं। डिजाइन हम मैं इसे करते हैं ब्लेंड। देखो इतनी सारी लाइन आ गई। मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे ऐसे में लाइन चाहिए बहुत सारी तो मैं ब्लेंड कर सकती हूँ। उससे ऑलरेडी अपने आप इतनी सारी लाइन बन के आ जाएगी। फिर आता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में हम कोई शेप लेते हैं, कलर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि शेप ही बदल जाएगा। ये देखो शेप बदल रहा है। शेप बदल चुका है अभी। तो ये ऐसे आएगा। फिर इसके बाद आता है एनवेलप। एनवेलप में करके मैं इसको बॉक्स बनाए। मैंने ये बनाया। अब इसको मैंने कलर दे दिया ब्लैक। अब मैंने इसके ऊपर लिखा वेलकम। अब अगर मुझे इस शेप में चाहिए ये, इस शेप के में देखो कर्व भी है बट इसमें प्लेन टेक्स्ट है, इसमें तो कोई कर्व नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगी एनवेलप पे। अब देखो नोट्स आ गए। अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग कर देंगे। ये ज्यादातर मैगजीन्स वगैरह में यूज होता है। देखो अब ये इसी की शेप में आ रहा है। तो ये चीज है। एनवेलप से ये होता है। फिर इसमें आता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या होता है कि वो 3D मिला देता है। जैसे ये वाला है, शेप लिया एक्सक्लूड किया। ये देखो एक बॉक्स इसी में बन के आ रहा है, एक बॉक्स। तो अब ये क्या हो गया, 3D इफेक्ट हो गया। 3D इफेक्ट के लिए यूज होता है। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये।
अगर मुझे इसे पूरा कंप्लीट पूरे को मुझे ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ से करूंगा मैं। अगर मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को ट्रांसपेरेंट करना है, देखो इसको मुझे ट्रांसपेरेंट करना है तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट होगा ऐसे। बट अगर मुझे सिर्फ राइट साइड वाले को ट्रांसपेरेंट करना है, ये देखो सिर्फ राइट वाला ट्रांसपेरेंट हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। फिर इसमें आता है कलर आई ड्रॉपर टूल। अगर मुझे ये कलर इस बॉक्स में चाहिए तो मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगी, पहले यहाँ से कलर पिक करूंगी। अब इसमें देखो CMYK आ रहा है, ये जो है दो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, RGB और CMYK। RGB अगर हमें किसी स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, शो करना है, तो उसके लिए होता है, और CMYK होता है कि अगर हमें उस चीज को प्रिंट कराना है। तो ये कलर का कोड है, जैसे 100 फिर Y0 फिर KB0। तो ये कलर का कोड है। अगर हम ये कोड वो जिसमें F11 से जो हम कलर फिक्स करते हैं, कलर उसमें फिल करते हैं, अगर हम ये कोड उसमें डालें तो सेम कलर आएगा ये। तो हमने ये लिया यहाँ से, यहाँ पे डाल दिया। एक तो ये तरीका हो गया। अब अगर मुझे इस बॉक्स में ये वाला कलर चाहिए तो इसके लिए भी ऑप्शन आता है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। इसको मैंने सिंपली लिया, कलर शो नहीं हो रहा है बट फिल करूंगी तो हो जाएगा वो। इसके बाद आता है ग्रेडियंट, इंटरेटिव ग्रेडियंट टूल आता है, जिसको मैंने सिलेक्ट करके रखा। इसकी शॉर्टकट है जी। यहाँ पे मैं ब्लैक कर देती हूँ। अब देखो ग्रेडियंट इफेक्ट आ रहा है, ग्रेडियंट इफेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर मुझे उस कलर को ट्रांसपेरेंट करना है तो। अब इसमें आता है ये मैश फिल टूल। मैश फिल में क्या होगा कि 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। अब अलग अलग बॉक्स में पर्टिकुलर कलर अगर मुझे डालना है, जैसे मुझे इसमें पर्पल चाहिए, ये वाला पिंक हो गया, ये वाला चाहिए, फिर ये वाला हो गया, यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। अब देखो ब्लेंड होके आ रहे हैं, सारे कलर सारे ब्लेंड होके आ रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा कि हमने मैश फिल टूल का यूज किया है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, हमें जितना पोर्शन चाहिए इस टाइप से। जैसे व्हाइट का कम पोर्शन चाहिए तो हमने व्हाइट वाले को जो है थोड़ा साइड कर दिया, कम कर दिया, दिखने में अच्छा भी लगता है। फिर इसमें आता है स्मार्ट फिल टूल। जैसे मैंने यहाँ बहुत सारे बॉक्सेस बना दिए, अब मुझे इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, तो मैं स्मार्ट फिल टूल पे जाऊंगी, इस पे क्लिक करूंगी और ये एक शेप बन के आ गया। अब ये एक शेप बन चुका है, देखो इसी की साइज का है, ऐसा तो नहीं है कि अलग है या कुछ है, इसी की साइज का है। ये अब एक शेप बन चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास में हम फाइल के कुछ ऑप्शंस को देखेंगे, फाइल टाइप के ऑप्शंस को। बाय।